ऑपरेशन रिसर्च के क्वेश्चन पेपर का ये क्वेश्चन है। तो अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में हेल्प मिल रही है और मेरी वीडियो आपको वर्थ इट लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो यहाँ पे ये देखिए हमें क्वेश्चन है कि सबसे पहले हमें नेटवर्क बनाना है प्रोजेक्ट का, दूसरा हमें अर्लीस्ट इवेंट टाइम और लेटेस्ट इवेंट टाइम बताना है, और तीसरा हमें क्रिटिकल पाथ बताना है, क्रिटिकल एक्टिविटीज़ और ड्यूरेशन बताना है। तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले मैं इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। तो देखिए जब भी हम नेटवर्क फॉर्म करते हैं तो फॉर एग्जांपल ये हमारा नेटवर्क है इस तरह का। तो यहाँ पे हम दो बॉक्स बनाते हैं। तो एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग दोनों के दोनों ज़ीरो होते हैं। फिर जैसे जैसे यहाँ पे ड्यूरेशन होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ड्यूरेशन 8 है, यहाँ पे ड्यूरेशन 2 है, तो हम इसमें ऐड करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे जब ये जो बॉक्स है ये होता है अर्ली स्टार्ट वाला, और जो राइट हैंड साइड वाला बॉक्स है ये होता है लेट स्टार्ट वाला। तो अर्ली स्टार्ट हम कैसे इस करते हैं, इसमें हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ और ड्यूरेशन को ऐड करते हुए। सेम लेफ्ट हैंड जो लेटेस्ट स्टार्ट है इसमें हम चलते हैं लेफ्ट हैंड की तरफ और यहाँ पे ड्यूरेशन होती है माइनस। फॉर एग्जांपल अगर हम अर्ली स्टार्ट जा रहे हैं तो यहाँ पे 0 + 2, तो ड्यूरेशन प्लस करते हुए चलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। अभी लेटेस्ट स्टार्ट हम स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि लेटेस्ट स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, ये होता है लेफ्ट हैंड साइड से। तो जब हमें इसकी वैल्यू मिलेगी तब हम इसको स्टार्ट करेंगे और ड्यूरेशन को नेगेटिव करते हुए चलेंगे। सेम यहाँ पे हम 8 को ऐड कर देंगे क्योंकि अर्ली स्टार्ट है, लेटेस्ट स्टार्ट को हम टच नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने मान लो यहाँ से हम करते करते यहाँ पे पहुँच गए, ये आ रहा है 50, तो लेटेस्ट स्टार्ट का जो नंबर होगा वो भी 50 ही होगा। अब 50 मान लो यहाँ पे भी 8 है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आते हैं और 50 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। और मान लो कहीं पर ही अगर हमारे पास जंक्शन आता है, जैसे यहाँ पे जंक्शन आ रहा है, तो इधर से भी पॉइंट जा रहा है, इधर से भी पॉइंट जा रहा है, तो ये जंक्शन है। तो जंक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, अर्ली स्टार्ट में हम देखते हैं, जैसे अर्ली स्टार्ट का जो जंक्शन बनता है उसमें हम देखते हैं कि 2 नंबर मिलेंगे हमारे पास, एक नंबर इस साइड से आएगा, एक नंबर इस साइड से। तो इन दोनों नंबर में से जो मैक्सिमम नंबर होगा वो सिलेक्टेड होगा। सेम अगर लेटेस्ट स्टार्ट में फॉर एग्जांपल यहाँ पे जंक्शन बन रहा है लेटेस्ट स्टार्ट का, तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी 2 नंबर मिलेंगे हमारे पास, दोनों में से जो भी मिनिमम नंबर होगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो अभी क्वेश्चन देखते हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। तो पहले हम यहाँ पे नेटवर्क बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो ए का कोई भी प्रीसीजन नहीं है, बी का भी कोई प्रीसीजन नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 ए एंड बी। तो ए का ड्यूरेशन है 20, हमने लिख दिया 20, बी का ड्यूरेशन है 25, हमने लिख दिया 25। अब जो सी है उसका प्रीसीजर है ए, यानी ए वाली लाइन से सी बन रहा है, ठीक है। तो ए वाली लाइन से हम सी बना देंगे, हमने यहाँ पे बना दिया है सी, और इसका ड्यूरेशन है 10। अब डी जो बन रहा है वो बी एंड सी से बन रहा है, लेकिन बी और सी का तो कोई रिलेशन यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि बी का तो वैसे भी कोई प्रीसीजर नहीं है और सी का प्रीसीजर ए है, बी नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डमी लाइन बनाएंगे। तो ये था सेकेंड, ये था थर्ड। तो डमी लाइन कैसे बनाते हैं, हम बनाते हैं डॉटेड लाइन से। तो हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाई एंड यहाँ पे आ गया नंबर 4, और ये बी और सी का इंट्रैक्शन है। अब ये डमी है तो इसकी ड्यूरेशन क्या होगी, 0 होगी। अब ई जो है वो भी ए के ही प्रीसीजर से आ रहा है, तो यहाँ से हमने बना दिया ई, और ई का जो ड्यूरेशन है वो है 12, और जो डी था वो बी और सी से बनेगा। तो बी और सी से हमने आगे बढ़ाया है डी, और इसकी ड्यूरेशन है 6। अब जो एफ है वो बन रहा है डी और ई के इंट्रैक्शन से, लेकिन डी और ई का कोई डायरेक्ट इंट्रैक्शन है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो डी का जो रिलेशन है वो बी और सी के साथ है और ई का ए के साथ है, लेकिन डी और ई का कोई भी रिलेशन नहीं है। तो हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे डमी बनाएंगे। तो ये हो जाएगा 5, हम यहाँ पे डमी बना रहे हैं, और डमी हमेशा डॉटेड लाइन से शो होगी।
तो यहाँ पे जो 6 नंबर का इंटरेक्शन है वो बनेगा डी और ई। अब ये डमी है तो डमी क्या होगा, 0 होगा। और डी और ई से क्या बन रहा है, एफ बन रहा है। तो यहाँ पे एफ आ जाएगा और इसकी ड्यूरेशन है 10, ये आ जाएगा नंबर 7। तो इस तरह से हमारे ये नेटवर्क पूरा हो चुका है। तो जो पहला पार्ट था ना कि ड्रॉ नेटवर्क ऑफ द प्रोग्राम, तो हमने यहाँ पे नेटवर्क बना दिया प्रोग्राम के लिए। अब हमें क्या करना है, सेकंड में हमें अर्लीस्ट इवेंट टाइम और लेटेस्ट इवेंट टाइम बताना है। तो देखो अभी मैंने बताया था कि जहाँ पे शुरू होता है वहाँ पे दोनों ही 0 होते हैं। इसके बाद अर्ली के लिए ऐड होते हुए चलता है और किधर को, राइट हैंड साइड की तरफ। तो 0 + 20 20। अभी हम लेटेस्ट वाले को कुछ नहीं लिखेंगे। सेम 0 + 25 25। फिर 25 + 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जंक्शन हो रही है, इधर से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है। तो अभी हमने डिस्कस करा था अर्ली स्टार्ट में जंक्शन कैसे सॉल्व करते हैं। दोनों नंबर को देखते हैं और दोनों नंबर में से जो मैक्सिमम होता है उसको देख लेते हैं। तो 20 + 10 करेंगे तो हमारे पास आएगा 30। 25 + 0 करेंगे तो 25 आएगा। तो दोनों में से ग्रेटर कौन है, 30 है, तो हम 30 लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 30। आगे चलते हैं, 20 और 12 32। 32 और 0। अब यहाँ पे देखिए फिर से जंक्शन हो रही है। तो सेम हम क्या करेंगे, 30 + 6 36 हो जाएगा और 32 + 0 32। तो दोनों में से बड़ा कौन है, 36 बड़ा है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 36। अब 36 में हम 10 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 46। तो जो नंबर यहाँ पे होता है वही नंबर हम इधर उतार देते हैं। 46 में से 10 को माइनस करते हुए चलेंगे। अब जब लेफ्ट हैंड की साइड को चल रहे हैं तो ड्यूरेशन नेगेटिव होगी। तो 46 में से 10 को माइनस करेंगे आएगा 36। 36 में से 0 को माइनस कर देंगे तो आएगा 36। 36 में से 6 को माइनस करेंगे आएगा 30। अब यहाँ पे देखो इधर हो रही है जंक्शन। तो 36 में से हम 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 24। 30 में से हम 10 को माइनस करेंगे तो आएगा 20। अब जब हम लेटेस्ट टाइम निकालते हैं तो हम मिनिमम नंबर देखते हैं। तो दोनों में से मिनिमम कौन है, 20 मिनिमम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20। फिर 36 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 36। अब यहाँ पे देखो फिर से जंक्शन हो रही है। तो देखो 20 में से 20 माइनस होगा तो हमारे पास आएगा 0। 36 में से 25 माइनस होगा तो हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर आएगा जो कि ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पे हम मिनिमम लेते हैं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, तो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। तो हमने अर्ली टाइम और लेटेस्ट टाइम भी फाइंड कर लिए हैं। अब थर्ड में बोल रहा है फाइंड द क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ क्या होता है, जो भी यहाँ पे सेम नंबर आ रहे हैं ना इनको हम बोलते हैं क्रिटिकल पाथ। जैसे यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 20 20, यहाँ पे फिर 30 30। एंड 36 36 एंड 46 46। तो ये हमारा क्रिटिकल पाथ होगा। क्रिटिकल पाथ हम शो करते हैं डबल लाइन से। तो यहाँ पे हम बनाएंगे डबल लाइन। तो ये हमने यहाँ पे क्रिटिकल पाथ बना दिया है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे तो हमें क्या करना है, क्रिटिकल पाथ तो बन चुका है, क्रिटिकल एक्टिविटीज भी लिखनी है। तो यहाँ पे होगा क्रिटिकल पाथ इज इक्वल टू 1। 1 से हम 2 पे जा रहे हैं, 2 से फिर हम 4 पे जा रहे हैं, 4 से 6 पे और 6 से 7 पे। फिर हमें लिखनी है क्रिटिकल एक्टिविटीज। तो पहली एक्टिविटीज क्या है, ए, फिर सी,
उसके बाद डी, देन एफ। तो ये 4 क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं। और हमें क्या पता करना था, ड्यूरेशन पता करना था। तो ड्यूरेशन हम लिख देंगे ड्यूरेशन 20 + 10 + 6 + 10, इन सबको टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा 30, 40, 46। और ये ड्यूरेशन हमें किस में दे रखी है, ड्यूरेशन हमें दे रखी है नंबर ऑफ डेज में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 46 डेज। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।